हम लोगों के अनंत जन्म बीत चुके, अनंत जन्म। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हम भी अनादि, भगवान भी अनादि, हम उनके अंश हैं, बेटे हैं, तमाम अंतर और है, लेकिन एक बात में वो हमारे कंपटीशन में जीत नहीं सकते। वे भी आज, उनका भी जन्म नहीं, और हम माने आत्मा, शरीर न समझ लेना। ज्ञो द्वा बजा बीश, वो हमारे ईश है, शासक है, नियामक है, भर्ता है, पिता है, लेकिन वे भी आज माने जिसका जन्म न हो, जिसका प्रारंभ न हो, जो सदा से था, सदा रहेगा, उसको आज कहते हैं। उसका कभी नाश नहीं हो सकता, किसी सत्ता का अभाव नहीं हुआ करता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये फिलॉसफी है। जो है वो सदा रहेगा, जो नहीं है वो कभी नहीं होगा। तो भगवान हमारे समकक्ष है इस विषय में कि वे भी अनादि अनंत, अज, नित्य, शाश्वत, और हम भी। तो इसका अभिप्राय यह है कि अनंत बार हम लोगों ने मानव देह प्राप्त किया होगा। पक्का, डाउट नहीं। अनंत बार स्वर्ग गए, कुबेर आदि, इंद्र आदि का पद भी प्राप्त किया होगा, कोई डाउट नहीं। और निम्न योनियों में भी अनंत बार गए, और अनंत बार भगवान को देखा, राम को, कृष्ण को, वामन को, सब भगवान के अवतारों को देखा। क्योंकि हम तो सदा संसार में शरीर धारण करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसी बीच में वो लोग भगवान के अवतार भी आते, हम उनको देखते, कोई लाभ नहीं। वे सर्वव्यापक बन गए, आप तो लाभ ले लो, मंदिर में भी नहीं जाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और समान रूप से व्याप्त हुए। ऐसा नहीं कि मंदिर वाले भगवान जरा बड़े हैं और सर्वव्यापक भगवान थोड़ा उनसे छोटे हैं, ऐसा नहीं। और फिर सर्वव्यापक के अलावा सब के हृदय में बैठ गए आसन जमा करके। इतनी कृपाएं की, अनंत बार उनके संत आए, उनको भी देखा और लेक्चर सुने, जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही, और सिर भी हिलाया, हाँ, समझ में आ गया, आ गया। क्या आ गया? यही कि भगवान हमारे इष्ट देव है, उनकी भक्ति करना है, समझ में आ गया। लेकिन अनंत बार ये सब कृपाएं होने पर भी हम और नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वेद का चैलेंज है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऐ मनुष्य तुझको ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, लेकिन हम रजोगुणी तमोगुणी होते जा रहे हैं।
अर्थात हमने भगवत प्राप्ति नहीं किया अनंत जन्मों में, इसके कारण तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान दिव्य है, अलौकिक है, अनंत है। जुपतय एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। वेद तो यहां तक कहते हैं कि ब्रह्मादिक भी नहीं जानते आपको और आप भी नहीं जानते अपने आप को। क्योंकि आपकी सब बात अनंत अनंत मात्रा की है, तो अनंत का कोई अंत कर ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने बहुत तप किया, योग शक्ति से, ये जिस नाल से मैं पैदा हुआ हूं, ये नाल कहां से आई है? वो कमल की नाल भगवान के नाभि से प्रकट हुए ना ब्रह्मा, तो ये नाभि तो दिखाई नहीं पड़ी, तो उन्होंने कहा ये नाभि कहां से आई है जिनसे मैं पैदा हुआ हूं? वो चले गए, उसी में समाधि लगा करके घुसते गए युगों, अंत नहीं पाया, हार के लौट आए, रोने लगे। तब भगवान ने कृपा की और बताया मैं हूं, मैं कारण, मैं हूं, तुम कार्य हो, अहंकार न करना कभी। तो भगवान को हम नहीं जाने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जीव को नहीं जाने इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जानने वाली जो बुद्धि है वो मटीरियल है। ध्यान दो, हमारी बुद्धि जिससे हम कुछ भी जान सकते हैं वो माइक है, प्राकृत है, त्रिगुणात्मक है, और आत्मा दिव्य, परमात्मा तो वह दिव्य ही दिव्य है। तो आत्मा और परमात्मा को हमने अनादिकाल से अब तक नहीं जाना। इसका तो रीजन हमारे सामने है, हम वकालत कर सकते हैं भगवान के आगे कि महाराज आप भी दिव्य और आत्मा भी दिव्य, ये मटीरियल माइक बुद्धि आपको या आत्मा को कैसे जाने? इंद्रियभ्य परा हृथार्थे व्यक्ष परम मना मनसत्व परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त्वम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परागति। वेद कह रहा बुद्धि से परे है आत्मा। लेकिन ध्यान दो, हमने संसार को नहीं जाना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य, क्योंकि संसार मटीरियल है और बुद्धि मटीरियल है। ये तो सजातीय हुआ ना, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि बुद्धि से परे है। संसार तो बुद्धिग्राह्य है। देखो बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग इसी संसार से, अन्यथा वो कह देते भाई बुद्धि से परे हम कुछ नहीं जान सकते। तो उस संसार के बारे में कृपालु बता रहा है संक्षेप में कि देखो ये संसार दो प्रकार का होता है, उभय रूप जग जान, दो प्रकार का संसार है। और इस संसार को महापुरुषों ने दो प्रकार का बताया है। एक महापुरुष, एक पार्टी वाले कहते हैं संसार सत्य है, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं नहीं संसार मिथ्या है ही नहीं है। ये जो तुमको दिख रहा है संसार, ये तुम्हारा भ्रम है, साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब बड़े बड़े तर्क हैं इसमें, इतना टाइम नहीं है कि हम आपको खंडन मंडन करें।
कि क्यों जी ये साइकोलॉजिकल बीमारी ब्रह्मा से लेकर और कुत्ते बिल्ली गधे तक सबको हो गई है, जो सब संसार देख रहे हैं उसका अनुभव कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये मानसिक कल्पना है। कल्पना रज्जौ यथा हेर भ्रम। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और किसी को सांप का भ्रम हो जाए, अरे सांप है, और डर के मारे कांपे भागे, और अगर कोई किसी के पास टार्च है और टार्च लगा के उसने देखा है गधा क्यों भाग रहा है, अरे रस्सी है रे, अरे मैं तो परेशान हो गया था कि सांप रास्ते में बैठा है, मैं आगे कैसे जाऊं। एक पार्टी ऐसा कहती है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं नहीं, एक कल्पना नहीं है संसार। अगर मन का बनाया हुआ संसार होता, ध्यान दो, तो मन से संसार को समाप्त कर दिया जाता। देखो हम मन से सोचते हैं ना कुछ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर मैं ऐसा हो जाऊं, आईएएस में आ जाऊं, फिर कलेक्टर हो जाऊं, फिर ऐसा हो जाऊं, फिर ऐसा हो जाऊं, फिर सोचने लगा अरे लेकिन बड़ा मुश्किल है आईएएस में आना, लो काट दिया सब अपने आप। अगर मन का चिंतन है तो मन से ही काटा जा सकता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हजारों युग तप करके भी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सके, ये कैसा भ्रम है। छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। ये बिना भगवान की कृपा के भ्रम नहीं जाएगा, तुम इसको मन का भ्रम बता रहे हो। मन का भ्रम देखो, संसार में जब आप लोग पैदा हुए थे कितने सारे भ्रम थे आपको। ये आकाश में तारे हैं, ये बिजली के बल्ब लगे हैं, ये नीला नीला आकाश है, इसका रंग किसने किया इतना बड़ा नीला नीला। बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों भ्रम थे आपको, और आप अपने माँ बाप से पूछते थे तो वो हंसते थे, अरे गधे ऐसा नहीं है, ये कोई बल्ब वगैरह नहीं है, तो लोग है, ये नीला नीला रंग वंग नहीं है रे, ऐसे दिखाई पड़ता है आंख से दूर होने के कारण। जो ऊपर तू आकाश देखता है ना, वो इस सत्संग भवन में भी वही आकाश है, ये तो नीला नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन बच्चे का भ्रम जाता नहीं है। हम मां के भी लड़के हैं, बाप के भी लड़के हैं। कैसे? एक 5 वर्ष का बच्चा पूछता है अपने मां से, अपने बाप से, दोनों हंस देते हैं, अरे बस तू मान ले तो समझ जाएगा बाद में। तो समझा सकते नहीं, कहते हैं मान लो। बच्चा यही समझता है कि सच्ची बात तो बताते नहीं, दोनों हमको बेटा कहते हैं। अरे एक का बेटा मैं होऊंगा, चाहे मां का चाहे बाप का, दोनों का कैसे हो सकता हूं। आपस में बच्चे मीटिंग करते हैं कि हमारे माँ बाप भी ऐसे कहते हैं, वो कहता है हमारे भी यही कहते हैं, इन सब लोगों को गड़बड़ है। बच्चे यही जजमेंट देते हैं। तो संसार मन का भ्रम है, मन से गढ़ा गया है, तो मन से मिटाया जा सकता था। अनंत जन्म बीत गए नहीं मिटा, तो संसार मिथ्या तो नहीं है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, पश्वादिभिश्चा विशेषात ब्रह्मसूत्र है वेदांत का। उसका अर्थ है कि जैसे पशु पक्षी को भूख लगती है, प्यास लगती है, और दिन रात बिना पेट भरे वो चैन से बैठ नहीं सकते, ऐसे ही परमहंसों को भी, ज्ञानियों को भी, जिन्होंने ये चैलेंज किया
मुझे ज्ञान हो गया है, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है। वो भीख मांगते हैं जाकर गृहस्थियों के दरवाजे पर। अलग वैष्णव लोग राधे राधे कहते भीख मांगते हैं। तो क्यों जी, है तो मिथ्या है, मन की कल्पना है, तुम मन से कल्पना कर लो, रसगुल्ला वगैरह सब आ जाओ 1 क्विंटल। क्या जरूरत है किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की? अरे आजकल तो सन्यासी लोगों के आश्रम बने हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन प्राचीन काल में जो दंड कमंडल लेने वाले सन्यासी हुआ करते थे, वो किसी के घर या घर के दरवाजे पर 1 घंटे भी नहीं खड़े रहते थे और न कहीं घर बनाते थे। सगो दोहन बेलाम वै गृहेषु गृह मेधिनाम। यही आश्चर्य हुआ था सुखदेव परमहंस के लिए। तो सन्यासी है, किसी के घर के सामने खड़े भी नहीं रह सकते 1 घंटा, वो इतनी बड़ी भागवत कैसे सुनेंगे? और सुनाने को बैठेंगे 1 सप्ताह। ये सन्यासी का धर्म ही नहीं ऐसा करने का, वेद नहीं कहता। और फिर वो तो परमहंस साधारण ज्ञानी भी नहीं कि कोई कह दे कि वो नहीं मानते वेद को। तो संसार सत्य है, ये बात तो निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। एक जगत गुरु कहता है संसार मिथ्या है। ध्यान दो, नंबर 3 पॉइंट। वही जगत गुरु बद्रिकाश्रम वगैरह चारों धाम में भगवान की मूर्ति की स्थापना करता है, सगुण साकार भगवान का। भाष्य में लिखता है साकार ब्रह्म तो माइक होता है, और स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति करता है। क्यों किया? जगत गुरु है, महात्मा है, परमहंस है, वो जाने, हमको इससे बहस नहीं। लेकिन हम इतना इशारा कर रहे हैं आप लोगों को कि चारों धाम में मूर्ति की स्थापना करने वाला कहता है संसार मिथ्या है। घर घर भीख मांगकर खाने वाला सन्यासी कहता है संसार मिथ्या है। और सत्य है, ये आप कैसे कहते हैं जी? आप हमारे मिथ्यात्व का तो खंडन कर दिए, लेकिन ये सत्य है कैसे कहते हैं आप? सब चीज तो नश्वर देख रहे हैं आप, प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल। ये दूध है, दही बन गया, नष्ट हो गया, हर चीज नष्ट हो रही है, कोई चीज टिकाऊ नहीं संसार भर में। हाँ, हम सिद्ध करते हैं संसार सत्य है। पहला पॉइंट, संसार कहां से निकला, रीजन क्या है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते सो कामयत बहुश्याम। वेद कहता है भगवान से प्रकट हुआ संसार। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जिस प्रकार का संसार प्रलय के पहले था, उसी प्रकार का संसार संकल्प से प्रकट कर दिया। तो भगवान सत्य है, ये तो मानेगा ज्ञानी। अरे आप ये क्यों नहीं मानेंगे? ब्रह्म सत्यम, ये पहला वाक्य है वेदांतियों का। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्यों जी, ब्रह्म सत्य है ना? हाँ, सदैव वेदमग्रम आसीत, वेद कहता है ब्रह्म सत्य है, सत्य है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्पष्ट लिखा है। जब ब्रह्म सत्य है तो सत्य से उत्पन्न हुआ भी सत्य होगा। अरे भैंस से भैंस का बच्चा भैंस पैदा होती है, ऊंट तो नहीं पैदा होता।
सत्य वस्तु से जो विनिर्गत है, निकला हुआ है, वो सत्य ही होगा। असत्य से निकला हुआ असत्य होगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, इसमें भगवान व्याप्त है। भगवान ने संसार प्रकट किया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। इसमें व्याप्त भी है। नंबर 2, और यत् प्रयंति, भगवान में ही ये लीन होता है महाप्रलय में। ये तीसरा पॉइंट। इसलिए संसार सत्य है, लेकिन दिखता तो है ये नश्वर। हाँ, नश्वर है, ये सही है। हाँ? सत्य भी है। हाँ, सत्य है, नित्य नहीं है। भगवान सत्य है और नित्य है, जीव सत्य है और नित्य है, और संसार सत्य है किंतु अनित्य है। बस इतना सा अंतर है। सब शास्त्र वेद का ज्ञान इसी के अंतर्गत है जो मैं बोल रहा हूं कुछ वाक्यों में। संसार सत्य है किंतु अनित्य है। भगवान और जीव सत्य भी है, नित्य भी है। तो भगवान का बनाया हुआ और भगवान जिसमें व्याप्त है और जो संसार भगवान में लीन होगा, वो हो संसार सत्य है। ये बात निर्विवाद सिद्ध है। 50 लॉजिक है, हजारों वर्ष बोला जा सकता है इसके ऊपर। संसार सत्य है। एक बात बताओ, एक गाय है, उसको 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब आदमियों ने देखा। हाँ, तो आप कहते हैं मन से बनाई हुई गाय है। देख, तो क्यों जी ये 1 अरब आदमी ने सबने एक ही तरह की कल्पना की। इसके 4 पैर हैं, ये सफेद रंग की है, इसका मुंह ऐसा है, इसकी सींग ऐसी है, ये इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आप लोग भगवान का रूप ध्यान बनाते हैं मन से, सबका अलग अलग बनता, 2 का भी नहीं मिलता। इतने ही शास्त्रों ने भगवान के रूप का वर्णन किया है, संतों ने किया है, लेकिन जब आप रूप ध्यान करने बैठते हैं मन से, तो अपने अपने ढंग से रूप बना लेते हैं। और ऑर्डर भी है भगवान का और संतों का, अपनी इच्छा से बना लो, हम मान लेंगे कि ये सही है। तो मन की कल्पना तो अपनी ही सदा एक सी नहीं रहती। ध्यान दो, अपना ही मन बदल बदल करके संकल्प करता है। फिर अरबों आदमी का संकल्प पेड़ के प्रति पेड़ का, गाय के प्रति गाय का, पृथ्वी के प्रति पृथ्वी का ही क्यों होता है? अनंत उत्तर है। सारांश में समझ लीजिए कि भगवान का बनाया हुआ संसार सत्य है। अंतर कोई पूछे तो कह देना वो सत्य है, नित्य है भगवान, और संसार सत्य तो है किंतु नित्य नहीं है, इसका प्रलय भी होगा। अब प्रतिक्षण परिवर्तनशील है संसार, माने जो सरकता जाए, जगत माने जो चलता रहे। आत्मा नहीं सरकता, नहीं चलता। परमात्मा नहीं सरकता, उसका पतन उत्थान नहीं होता। और हमारे यहां सतयुग, फिर पतन हुआ, त्रेता और पतन हुआ, द्वापर, फिर कलयुग और पतन हुआ। अभी कलयुग तो लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, आगे कितना पतन होगा पता नहीं।
ये बदलने वाला है संसार। तो एक जग तो ये है, ये जानना है हमको, इसलिए इसकी बुराई नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान से निर्मित है। नंबर 2, भगवान इसमें व्याप्त है। नंबर 3, भगवान में इसका लय होगा। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, हमको भगवान ने जो शरीर दिया है उसके उपयोग के लिए संसार बनाया है। उपयोग। नंबर 5, संसार से शरीर का उपयोग करके और भगवान की भक्ति करो। तानु बिनु भजन वेद नहीं बरना, शरीर के बिना भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, उपासना नहीं होगी। और शरीर चलेगा जब संसार को दोगे, शरीर में विटामिन, प्रोटीन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबका ठीक ठीक उपयोग करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। हठ योग करे कोई, हम न खाना खाएंगे, न पानी पिएंगे, न सांस लेंगे, हम इस संसार से कुछ संबंध नहीं रखते क्योंकि ये मिथ्या है। अरे तो 10 मिनट में मर जाओगे, सब ज्ञान धरा रह जाएगा। अरे सांस नहीं लोगे भला तो कितनी देर जीवित रहोगे? क्योंकि ये हवा भी तो मटीरियल है, माया की है, जगत की है, और पृथ्वी भी जगत क्या है। तो तुम कहां खड़े होगे, कैसे जीवित रहोगे? हाँ, बड़े बड़े तपस्वी हुए हवा खा के रहने वाले। अरे हवा क्यों खाया? और ये शरीर तुम्हारा इसी जगत का बना हुआ है, इसको भी त्याग दो। हाँ, ऐसा कोई ज्ञानी हुआ है? बड़ी बकवास है ज्ञान मार्ग में। तो एक संसार है ऐसा जो सत्य है, और वो संसार आपके सामने है लेकिन अनित्य है। दूसरा संसार, वो हमारे अंदर जो अज्ञान आ गया माया के कारण कि हमने अपने आप को भुला दिया। हम आत्मा है ये भूल गए, हम मनुष्य हैं ऐसी फीलिंग होने लगी। बॉडी, शरीर, फिर उसमें भी पुरुष है, स्त्री है, फिर उसमें भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर उसमें भी बंगाली है, पंजाबी है, मद्रासी है। ये तमाम सारी बीमारी हमने मोल ले ली। ये हमारी मां है, ये हमारा बाप है, ये भाई है, 7 चक्कर लगाया एक लड़की से तो हमारी बीवी है। ये जो हमने नाटक किया संसार में आकर, मन के द्वारा संसार में अटैचमेंट किया, ये संसार मिथ्या है। ये बनाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। देखो, दिन भर में 10 बार आप लोग उसी मां से, उसी बीवी से, उसी पति से, उसी बेटे से प्यार करते हैं, और 10 बार डिटैचमेंट होता है, वैराग्य होता है। यानी जोड़ा तोड़ा, जोड़ा तोड़ा, और यहां तक कि तलाक हो गया, यहां तक कि गोली चल गई। ये मन का बनाया हुआ है, क्योंकि हमने बनाया है इसको। देखो, एक मणि है कहीं गिरी हुई, एक मणि है। जो संसार के धन के वैभव के लिए दीवाना है, उसको मणि मिल गई, वो हीरा मिल गया 1 अरब का। अरे मैं तो अरबपति हो गया, इतना अटैचमेंट हो गया उसका देखते ही। दूसरा भी दौड़ा था, उसको नहीं मिला, है ये अरबपति हो गया, मैं तो मर गया, मुझको नहीं मिला, उसको दुख मिल रहा है। एक तीसरे बाबा जी हैं, कहीं के राजा थे, घर छोड़ के अपना भीख मांग के भजन करते हैं। उन दोनों को देख रहे हो, क्या बात है भाई, तुम बड़े विभोर हो रहे हो, तुम रो रहे हो। उन्होंने बताया भाई हमको ये मिल गई,
अरबपति हो गए और जी हमको नहीं मिली। अरे क्या है, मिट्टी तो है, ये हीरा काहे से बनता है? मिट्टी से तो बनता है। इतनी बड़ी पृथ्वी तो तुमको मिली है चलने के लिए भगवान की, ये तो जरा सी कीमत का है हीरा। विभोर हो जाओ, हाँ भगवान की इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी पर हम चल रहे हैं। हमारा अधिकार है इसके ऊपर। तो ये जो मन से हम कल्पना करते हैं संसार में, वो हमारा बनाया हुआ संसार है, यानी मन का बनाया हुआ संसार है, वो मिथ्या है। उसी मिथ्या संसार को न जानने के कारण संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, और बिना वैराग्य हुए भगवान में अनुराग नहीं हो रहा है। ये उसका रीजन, जड़ है उसकी। अरे मन भगवान में लगे, इसी का नाम तो भक्ति। मन का अटैचमेंट भगवान में हो, तो मन का अटैचमेंट तभी तो होगा जब संसार से डिटैचमेंट हो, संसार से हटे। और कौन संसार? ये मां बाप बेटा ये सब मर जाए, इससे नहीं हटेगा। इनमें जो अटैचमेंट है वो हटाओ। ये तो भगवान का बनाया हुआ संसार है, इसको तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि प्रलय कर दो तुम, तो रहोगे कहां? अगर कर भी दो प्रलय तो कहां रहोगे तुम? क्या खाओगे? कैसे जीवित रहोगे? तो इसलिए संसार को दोष मत दो। हमारा बाप खराब, हमारी मां खराब, हमारा बेटा खराब, हमारा पड़ोसी खराब, सबको टेंशन है अनावश्यक। कोई खराब वराब नहीं है। बड़ा स्वार्थी है, बड़ा धूर्त है, बड़ा 420 है। अरे स्वार्थी धूर्त 420 यही है ना कि अपने आनंद के लिए वो सब फितरत करता है। हाँ, तो तुम भी तो करते हो। सभी अपना आनंद चाहते हैं, दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति, वो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, संत हो, महात्मा हो, कोई हो, अपना आनंद चाहता है। तो अपने आनंद के लिए बाप बेटे को ठगता है, बेटा बाप को ठगता है, मां बेटे को ठगती है, बेटा मां को ठगता है। सब एक दूसरे से आनंद पाने की तिकड़म लगाते रहते हैं 24 घंटे। मीठा मीठा बोलो, पापा से रुपया लेना है। और पापा ने कहा भाग, अभी तो कल दिया था पैसा। कैसा पापा मिला है? तो संसार में अगर इन दोनों स्वरूपों को हम जान लें कि भगवान का बनाया संसार सत्य है, वो हमारे शरीर के लिए बनाया गया है, और आत्मा के लिए परमात्मा है, और मन से हमारा जो अटैचमेंट है वही संसार मिथ्या है, उससे हमको हटाना है। मन को यहां से हटाओ, वहां लगाओ। ये अभ्यास करते करते जब पक्का हो जाएगा, मामेकम शरणम ब्रज, भगवान में ही मन रह जाएगा अनन्य बन करके, बस लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। ये दो प्रकार का संसार है। एक लाइन की व्याख्या हुई शेष फिर कभी।